आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। सन 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और सन 1957 ईस्वी में इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये पद्म भूषण जो है ये एक प्रकार का पुरस्कार है और 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो इतनी बातें जो हमने बताई आपको, ये तो आपका केवल साहित्यिक परिचय होता दिया गया है। अब इनकी कृतियों के बारे में कि इन्होंने कौन कौन सी कृतियों को लिखा है उसके बारे में स्पष्ट किया जा रहा है। तो कृतियों में इनकी कृतियाँ बहुत सी हैं, जैसे निबंध है। तो निबंध संग्रह में इन्होंने जो लिखा अशोक के फूल, ये निबंध का नाम है। कुटज, विचार प्रवाह, ये इनके निबंध हैं। इतिहास की बात आती है तो इतिहास के अंतर्गत जो है इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी, हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा। ये दोनों इतिहास के अंतर्गत आया। उपन्यास की बात जब आती है तो उपन्यास जो है इन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा, एक उपन्यास तो ये है, अभी हमने क्या बताया, बाणभट्ट की आत्मकथा, और दूसरी उपन्यास का नाम है चारुचंद्र लेखा। ये दो उपन्यास इन्होंने लिखा जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। आलोचना साहित्य, अब आलोचना साहित्य में सूर साहित्य, कबीर साहित्य, साहित्य का मर्म, ये तीन जो है इनकी महत्वपूर्ण आलोचना साहित्य थी। संपादन के क्षेत्र में इन्होंने कैसे काम किए, तो संदेश रासक, ये इस संदेश रासक एक पत्रिका है, उसका उन्होंने संपादन किया। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, यानी कि दो पत्रिकाएं, एक तो ये हमारी संदेश रासक है और दूसरा है संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो। इस दो पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। बच्चों ये आपको केवल 80 शब्दों में ही लिखना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो बच्चों यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी है उसको भी दबा दीजिए ताकि आगे के सारे वीडियो आप तक सीधे पहुंचते रहें।